Hello everyone, you are watching Blackboard. Welcome to the Admission Test Guidance Series. जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब यूनिवर्सिटीज़ के एमफिल और पीएचडी के एडमिशन टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है, तो मेजर सवाल ये है कि हम तैयारी कहाँ से करें और कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि एडमिशन के लिए मेजर पोर्शन एंट्री टेस्ट के मार्क्स का होता है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे कामयाब हो जाता है, अगर पीछे मैट्रिक, एफएससी या बीएससी की सीजीपीए उसकी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली कम भी बनती है, तो इधर एंट्री टेस्ट के अच्छे मार्क्स की बेसिस पे उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में आपने अपनी फुल एफर्ट करनी है। Today, I'm going to talk specifically about Punjab University's Molecular Biology Entry Test at CAMB. बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप इस गाइडेंस को यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। I used the same method and I got excellent marks in the entry test. I'll share some of the past paper questions of Punjab University's entry test 2023 as well in the next video. पंजाब यूनिवर्सिटी में मोलेकुलर बायोलॉजी में एमफिल के लिए 3 डिपार्टमेंट्स हैं। सेंटर फॉर अप्लाइड मोलेकुलर बायोलॉजी CAMB, National Center of Excellence in Molecular Biology CEMB, and Institute of Microbiology and Molecular Genetics MMG. CAMB Molecular Biology and Forensic Sciences में एमफिल करवा रहा है, जबकि CEMB Molecular Biology और Genetics में एमफिल करवा रहा है, और MMG Microbiology and Molecular Genetics में एमफिल करवाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इन सब डिपार्टमेंट्स में एडमिशन का बेसिक क्राइटेरिया सेम है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के टोटल 40 मार्क्स होते हैं। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो उसके 5 मार्क्स हैं, 1 मार्क पर पब्लिकेशन। अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं, 1 मार्क पर ईयर। एंट्री टेस्ट के टोटल 40 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के ये 40 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड हैं कि मैट्रिक के 10 मार्क्स, एफएससी के 10 मार्क्स और बीएससी ऑनर्स के टोटल 20 मार्क्स होते हैं, और इसमें से आपको कितने मिलते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन योर सीजीपीए। और अगर आपके मार्क्स 40% से कम हैं और आपका सीजीपीए 2.5 से कम है तो यू कांट अप्लाई हियर। CAMB में एमफिल का एक रेगुलर और एक सेल्फ सपोर्ट सेशन है और दोनों की 34 ओपन मेरिट सीट्स हैं। दोनों सेशंस का फी स्ट्रक्चर डिफरेंट। नाउ कमिंग टू द क्यूरीज। So the first question that students ask is what to prepare for the test. CAMB's entry test consists of 3 portions: subject-based questions, logical reasoning, English language MCQs, and yes, general knowledge about Pakistan and Punjab University like names of Chancellor, Vice Chancellor and Directors of the University. मेजर पोर्शन सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ का है और उसके लिए ये टॉपिक्स लाजमी तैयार करें। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की बेसिक्स और शार्गफ्स रूल, डीएनए पैकेजिंग, एंजाइम्स लाइक टोपोआइसोमरेजेस, क्रोमैटिन, हिस्टोन्स, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, रिपीटेड सीक्वेंसेस लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मिरर रिपीट्स, टेट्रान्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, पीसीआर और उसकी टाइप्स का 100% कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए बिकॉज इट्स द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ टीचर्स। देन डीएनए सीक्वेंसिंग की सारी बेसिक्स, क्लोनिंग की बेसिक्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज और इसके अलावा बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी लाइक ब्लड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स लाजमी करें एंड प्लीज़ मस्ट टेक अ कॉन्सेप्ट अबाउट प्लांट्स, क्योंकि कैम में प्लांट्स पे भी रिसर्च हो रही है और आपको प्लांट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जहाँ तक रही फोरेंसिक की बात, तो क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए न्यू सब्जेक्ट होता है, तो फोरेंसिक की बेसिक टर्म्स को देख लें लाइक एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फोरेंसिक की जितनी भी ब्रांचेज हैं सबका कॉन्सेप्ट ले लें, क्योंकि ऐसे MCQs आते हैं जिनमें इन टर्म्स का जिक्र होता है तो MCQ समझने में आसानी होती है। इसके अलावा फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग को भी स्टडी करके जाएं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी। और इंग्लिश के लिए आप टेंसेस, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इस तरह के मजीद ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके जाएं। विल डिस्कस इट इन द प्रैक्टिस MCQ पोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वेयर कैन वी प्रिपेयर फ्रॉम?
देखें, अगर आप मोलेकुलर बायोलॉजी अपने बीएससी में पढ़ के आए हैं तो मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करके आएँ, क्योंकि टेस्ट में आपसे एमफिल और पीएचडी के लेवल के एडवांस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपका वही बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जाता है जो आपने पहले पढ़ा होता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बीएससी में लिए थे वो बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने मोलेकुलर बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी तो यू कैन कंसल्ट डी क्लार्क्स मोलेकुलर बायोलॉजी बुक। इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। Second thing you can consult is FSC Biology textbook for basic human and plant biology, क्योंकि FSC में भी सारे basic concepts होते हैं तो that will help too. And for forensic science, study all the major concepts that I discussed in the previous section. You can take help from Butler's forensic science books. So, this was all about how to prepare for the entry test at CAMB. Stay tuned for the next video, and if you have any questions, ask me in the comment section below. And if you found the content helpful, please like the video and subscribe my channel. Thank you.